हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रवि रोशन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार स्टडी विद रवि के ऊपर। तो एक बार सभी साथी मित्र बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। और आज इस प्यारे से क्लास में हम एक नया ही लेक्चर शूट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। यस सर, आप लोग को पता होगा कि जो हमारा पिछला क्लास था वो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पूरा पढ़ा था, क्या होता था सब कुछ समझा था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हमने पढ़े थे। पहला लॉ ये था कि जो हमारा इंसिडेंट रे था और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे था, साथ ही साथ जो हमारा नॉर्मल था, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में क्या करता है, लाई करता है। और ये तीनों के तीनों एक खास पॉइंट पे आके मिलता है जिसे कि हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, इसका दूसरा लॉ ये था कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, वो हमेशा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये दो लॉ हमने पढ़े थे, किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। और क्लास के एंड में हमने क्या पढ़ा था, केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। सर केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, तो कुछ नहीं होता था। एक ऐसा केस होता है जिसमें तुम्हारा इंसिडेंट रे, तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे और तुम्हारा नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पर आकर के लाई करता है। इसे हम केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। जो हमारा आज का क्लास था नाउ, जो हमारा आज का क्लास है, इसे हम एक सवाल के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। सर सवाल क्या है, सवाल को पहले लिख ही देते हैं। सवाल यह है, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन व्हेन 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 मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। इसे क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं। बात आता है कि अगर हम मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो क्या होगा। ध्यान दीजिए क्या होगा, फिगर समझाते हैं, बहुत मजा आएगा। इसका आंसर समझ लो। सर इसका आंसर क्या होगा, देखो समझना आंसर क्या होगा। ये हमने मिरर बनाया, ये हमने क्या बनाया, मिरर बना लिया। ये हमने क्या बना लिया, मिरर बना लिया। सर कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। ये हमने क्या बना लिया, मिरर बना लिया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कोई रे ऑफ लाइट आया होगा जिसे कि हमने क्या कहा दिया, इंसिडेंट रे। ये क्या आ गया, इंसिडेंट रे। और ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये तुम्हारा आया रे, ये तुम्हारा गया रे। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे को हमने आई से रिप्रेजेंट किया, रिफ्लेक्टेड रे को हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। बीच में आपका क्या होता है, तो सर बीच में हमारा नॉर्मल होता है, हमें पता है, बहुत अच्छी बात। बीच में तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मल। और इस पॉइंट को हम ओ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ओ है। और इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यहाँ पे हमें जगह चाहिए था, हम इस चीज को लिखेंगे लेकिन थोड़ा बगल में। ये तुम्हारा पॉइंट ओ है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। बात आता है कि सर अगर हम मिरर को रोटेट कर देंगे तो क्या होगा। चलो रोटेट करके देख ही लेते हैं। जो हमारा मिरर अभी ऐसे रखा हुआ था, जो ऐसे रखा था, इसे हम थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, इसे हम ऐसे कर देते हैं। ये तुम्हारा मिरर क्या हो गया बाबू, रोटेट हो गया। ये हमारा मिरर क्या हो गया, रोटेट हो गया। हमने कितना रोटेट कर दिया, हम मान रहे हैं कि हम इसको थीटा रोटेट किए। थीटा एंगल से हमने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। आप लोग को पता होगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते थे। ऐसे करके थोड़ा बड़ा लिखते हैं या केवल आई लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो तुम्हारा नॉर्मल होता है, उसके बीच जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जरा समझना, जब तुम्हारा मिरर रोटेट कर गया, ये तुम्हारा क्या है, मिरर, मिरर रोटेट कर गया थीटा से, मिरर रोटेट कर गया थीटा एंगल से, तो जाहिर सी बात है जो तुम्हारा नॉर्मल है वो भी रोटेट करेगा थीटा से, क्योंकि तुम्हारा नॉर्मल जो होता है वो मिरर के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्योंकि जो हमारा नॉर्मल होता है वो मिरर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो चलो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा नॉर्मल है वो भी क्या हो गया, रोटेट कर गया ऐसे करके। ये हमारा नया वाला नॉर्मल है जिसे हमने एन डैश कहा, क्या कह दिया, एन डैश कह दिया। इसी तरह से जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये हमने नया वाला क्या बना लिया, आर डैश बना लिया। ये हमारा क्या हो गया, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। चलिए समझते हैं, चलिए समझते हैं, चलिए समझते हैं। जरा सोचो,
ये जो तुम्हारा नॉर्मल था ये भी कितना से रोटेट करेगा सर, थीटा से ही तो रोटेट करेगा ना, क्योंकि हमने मिरर को कितने डिग्री से घुमाया है, थीटा डिग्री से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया है। तो ये पहले वाले थीटा से कितना डिग्री रोटेट करेगा, थीटा, कितना रोटेट कर जाएगा, थीटा। अब जरा सोचिए हमारे पास ये वाला नॉर्मल है, हमारे पास ये वाला नॉर्मल, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाना है, हमारे पास ये नया वाला नॉर्मल है। तो जाहिर सी बात है इंसिडेंट एंगल तो ये पूरा का पूरा बनेगा ऐसे करके, मतलब इंसिडेंट एंगल आपका कितना हो जाएगा, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। इसी तरह से हमने ये माना कि जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है वो थीटा से रोटेट नहीं करके, मान लेते हैं कितना से रोटेट किया, चलो एक्स से रोटेट करते हैं, ये थीटा से रोटेट नहीं करता है, कितना रोटेट करके एक्स डिग्री, कितना डिग्री, एक्स डिग्री। कोई दिक्कत है, हाँ तक है ना। बात आता है कि सर ये इतना एंगल कितना होगा, ये छोटा वाला एंगल कितना होगा। जरा सोचिए, जरा सोचिए, ये पूरा का पूरा अगर तुम्हारा आर था, ये पूरा का पूरा तुम्हारा कितना था, आर था, ये पूरा का पूरा आर है, और ये इतना कितना है, थीटा, ये पूरा आर है, ये इतना कितना है, थीटा, ये पूरा आर है, ये तुम्हारा थीटा है, तो बचा हुआ कितना बचेगा, आर माइनस थीटा, आर माइनस थीटा, आर माइनस थीटा। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए, इस बार रिफ्लेक्शन वाला एंगल कौन बनेगा सर, ये वाला रिफ्लेक्शन एंगल बनेगा, हमें पता है ये वाला, ये तुम्हारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू कितना होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब कितना होगा, एक्स प्लस आर माइनस थीटा, एक्स प्लस आर माइनस थीटा। हमें क्या पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें क्या पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या पता है कि जो एंगल आई होता है और जो एंगल आर होता है वो हमेशा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक, इक्वल होता है। सर ये बराबर क्या होता है, इक्वल, और क्या होगा, बराबर होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब जो तुम्हारा आई प्लस थीटा है ये बराबर हो जाएगा किसके, एक्स प्लस आर माइनस थीटा के, एक्स प्लस आर माइनस थीटा के। कोई दिक्कत है, हाँ तक, बिल्कुल नहीं सर। अब जरा सोचिएगा, हमें पहले से क्या पता था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो आपस में बराबर होता है, मतलब ये आई और आर बराबर था, आई और आर क्या था, बराबर था। हमें क्या पता है, एज वी नो दैट, हमें यहाँ पता था, एज वी नो दैट आई इक्वल टू आर, मतलब जहां पे आई है वहां पे आर पुट कर सकते हैं, जहां पे आर है वहां पे क्या पुट किया जा सकता है, आई को पुट किया जा सकता है। चलो पुट कर ही देते हैं, चलो इधर हम आई प्लस थीटा रहने देते हैं, इधर एक्स हो गया, और यहाँ पे आर को हम क्या लिख सकते हैं सर, आई लिख सकते हैं, आई, और माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। जरा सोचिए, ये आई से आई क्या होगा, कटेगा, ठीक है, ये इधर थीटा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू टू थीटा, एक्स इक्वल टू टू थीटा। इसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू टू थीटा, एक्स इक्वल टू टू थीटा, एक्स इक्वल टू टू थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं, इंसिडेंट रे को हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं, और मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, मिरर को थीटा एंगल से क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो टू थीटा से रोटेट करता है, कितना से रोटेट करता है, टू थीटा से क्या करता है, रोटेट करता है। तो यही क्वेश्चन था, व्हाट विल हैपन व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। जब मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, टू थीटा से क्या होता है, बेंड कर जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, हमें यहां लिख भी देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा पूरा कर देते हैं, इफ इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स, इफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, अगर इंसिडेंट रे तुम्हारा फिक्स हुआ और हम मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं तो जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है वो टू थीटा से क्या करता है, मुड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अंत में चाहो तो थ्योरी भी लिख सकते हैं ऐसे करके, व्हेन इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड and mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray is rotated by an angle 2 थीटा, 2 थीटा से क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, ठीक है।
तो एक बार फिर समझाते हैं, क्वेश्चन क्या था, क्या होगा अगर हम मिरर को क्या करेंगे, थीटा एंगल से रोटेट करेंगे और इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे। हमने क्या किया, इंसिडेंट रे को फिक्स रखा है और मिरर को थीटा से क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। तो हम पूरा घटना को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या चेंजिंग आएगा, रिफ्लेक्टेड रे कितना से बेंड करेगा, कितना से उसमें रोटेशन आएगा, कितना से उसमें मूवमेंट आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो हमारा पहले वाला इंसिडेंट रे था वो ये वाला था, और ये तुम्हारा क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे था पुराना वाला, और ये तुम्हारा पुराना वाला क्या था, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए, हम पता था कि जो तुम्हारा इंसिडेंट रे होता है और जो तुम्हारा नॉर्मल होता है, इसके बीच हमेशा क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है, उसके बीच क्या बनता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। हमने दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया, आई से और आर से। अब हमने क्या किया, मिरर को थीटा से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। मिरर को थीटा से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अगर मिरर को हम थीटा से रोटेट करेंगे तो श्योर है कि जो तुम्हारा नॉर्मल होता है वो तो हमेशा मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो तुम्हारा नॉर्मल भी थीटा डिग्री से क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। मतलब पहले वाला नॉर्मल ये था, रोटेट होकर ये वाला नॉर्मल बनेगा, थीटा क्या हो गया, रोटेट हो गया। तो दिक्कत यहाँ तक। अब अगर नया वाला नॉर्मल ये बना तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन वाला होगा, ये पूरा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब आई प्लस थीटा होगा, आई प्लस थीटा होगा, आई प्लस थीटा होगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए रिफ्लेक्टेड रे के बारे में सोचो। रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, रोटेट करेगा। रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। हम मान लेते हैं कि वो कितना से रोटेट किया, एक्स डिग्री से। कितना डिग्री से, आप यहाँ पे एक्स डिग्री भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्स डिग्री से बेचारा क्या कर गया, रोटेट कर गया। एक्स डिग्री से बेचारा क्या कर गया, रोटेट कर गया। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, अब जरा समझना। पहले की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा तुम्हारा कितना था, आर था, और ये इतना कितना हो गया, थीटा। तो ये बचेगा कितना, आर माइनस थीटा, आर माइनस थीटा। और इसे हमने कितना माना है, एक्स माना है। तो इस बार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पूरा एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ये पूरा एंगल। तो कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक्स प्लस आर माइनस थीटा, एक्स प्लस आर माइनस थीटा। हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग पता है कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो आपस में बराबर होता है। मतलब आई प्लस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आर माइनस थीटा। साथ ही साथ यहाँ पर भी आई और आर आपस में क्या था, बराबर था। यहाँ पर भी जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब आई इक्वल टू आर है। मतलब जहां पे आई है वहां पे आर पुट कर सकते हैं, जहां पे आर है वहां पे क्या पुट किया जा सकता है, आई को पुट किया जा सकता है। हमने आर के जगह पे क्या पुट कर दिया, आई हमने पुट कर दिया। कट छट के आंसर कितना आ गया, एक्स इक्वल टू टू थीटा। मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि अगर तुम इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हो और मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ये इतना इंफॉर्मेशन हर बच्चे के पास होना चाहिए। तो यहां तक नोट करिए, तब तक हम कैमरा चेक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। हो गया, हो गया, मिटा दें, यस सर। चलो, इसके बाद एक सवाल और करवाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगले सवाल में हम क्या करेंगे, मिरर को फिक्स रखेंगे और इंसिडेंट रे को हम क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। मिरर को फिक्स रखना है और इंसिडेंट रे को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन if we fix the mirror and incident ray is rotated by an angle theta, by an angle theta। आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या होगा जब हम मिरर को फिक्स कर दें और इंसिडेंट रे को थीटा से क्या कर दें, रोटेट कर दें। जरा समझना क्या होगा, जरा समझना क्या होगा, जरा समझना क्या होगा। हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे। ये हमारा मिरर हो गया,
ये हमारा क्या हो गया सर, मिरर हो गया, शानदार। ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, आर हो गया, ये तुम्हारा आई हो गया, ये तुम्हारा आई हो गया, ये तुम्हारा आई हो गया। ये तुम्हारा पॉइंट है ओ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। बीच में तुम्हारा क्या होता था, तो बीच में तुम्हारा नॉर्मल होता था, चलो बना लेते नॉर्मल, क्या दिक्कत है। ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल। ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल। इस बार हमने क्या किया है, मिरर को फिक्स कर दिया है। जो हमारा मिरर है बाबू, ये कैसा है, फिक्स्ड है। मिरर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, बेचारा जैसा है उसको वैसा है क्या कर देना है, छोड़ देना है। मिरर हमारा क्या फिक्स है। इंसिडेंट रे को हमने क्या कर दिया, थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। चलो रोटेट कर देते हैं। ये तुम्हारा पहले वाला इंसिडेंट रे और ये तुम्हारा नया वाला इंसिडेंट रे, हमने इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया ऐसे करके। अरे यार कुछ ज्यादा ही अच्छा हम फिगर बना रहे हैं। चलिए इंसिडेंट रे को हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। चलो अब सही है। ये हमने इसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, हमने इसे थीटा एंगल से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, जाहिर सी बात है जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे उसमें भी क्या होगा, रोटेशन हो ही जाएगा। चलो ये रोटेशन हो गया किसके अंदर, रिफ्लेक्टेड रे के अंदर। ये रिफ्लेक्शन के, ये रोटेटेड हो गया रिफ्लेक्शन, सॉरी ये तुम्हारा रोटेशन हो गया रिफ्लेक्टेड रे के अंदर। ठीक है, कितना होता है, मान लेते एक्स होता है, कितना होता है, एक्स हो जाता है। ठीक है, जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, जरा समझिएगा। अगर हम इस वाले नॉर्मल को देखते हैं और ये वाला इंसिडेंट रे को देखते हैं, तो ये तुम्हारा क्या बन रहा था सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था। ये हमारा क्या बन रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था। बहुत अच्छी बात है। ये वाला नॉर्मल देखो, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे देखो, तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। ये तुम्हारा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। ये तुम्हारा नया वाला इंसिडेंट रे जिसे हम आई डैश के नाम से रिप्रेजेंट कर दिए, और ये तुम्हारा नया वाला रिफ्लेक्टेड रे जिसे हम आर डैश से क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जरा सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा एंगल, इसे थोड़ा अच्छा से बनाते हैं यार, फिगर बेहतरीन होनी चाहिए। चलो बनाते हैं ऐसे, अब सही है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा क्या है, आई है, और ये इतना कितना है, थीटा। मतलब ये पूरा का पूरा तुम्हारा आई है और ये इतना क्या है, थीटा। अगर ये पूरा आई है, ये तुम्हारा थीटा, तो ये कितना बचेगा, आई माइनस थीटा। ये कितना बचेगा, आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा। आप लोग भी कोशिश करना कि कॉपी के अंदर जो फिगर बनाओ पेंसिल से बनाओ, थोड़ा आराम से बनाना, बेहतरीन फिगर बनाना, क्लियर बनाना, ताकि फ्यूचर में भी कभी कॉपी निकाल के पढ़ो तो सब कुछ बेहतर तरीके से दिखे। ठीक है, बाकी कई सारे लोग होते हैं पेन से ही बना लेते हैं, उनका फिगर बहुत अच्छा रहता है, तो पेन से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा तुम्हारा आई था, ये तुम्हारा थीटा, तो ये कितना बचेगा, आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा। उसी तरह जरा समझो बाबू, ये पूरा का पूरा आर है और इसे हमने क्या माना सर, एक्स माना है। क्या माना है, एक्स माना है। हमने ये माना है कि रिफ्लेक्टेड रे एक्स डिग्री से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये कितना बचेगा सर, ये बचेगा हमारा आर माइनस एक्स। बहुत अच्छी बात है, आर माइनस एक्स, आर माइनस एक्स। अब जरा इस फिगर को देखना, ये नया वाला इंसिडेंट रे, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, नॉर्मल तो सेम ही रह गया दोनों केस में। नया वाला इंसिडेंट रे, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे, और ये तुम्हारा नॉर्मल। यहां पर भी क्या लगेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या होने वाला है, एंगल आई इक्वल टू एंगल, यही तो होगा ना। मतलब आई माइनस थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, आई माइनस थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एक्स। बहुत अच्छी बात है, कोई आपत्ति यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, शानदार। अब जरा सोचिएगा, पुराने वाले के अकॉर्डिंग सोचो, ये जो तुम्हारा एंगल आई था, ये जो तुम्हारा एंगल आर था, ये भी तो आपस में बराबर होगा। ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हमें क्या पता है, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। जहां पे आई है वहां पे आर पुट कर सकते हैं, जहां पे आर है वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, आई पुट कर सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं है। चलो पुट कर दो, आई माइनस थीटा इज इक्वल टू, आर के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, आई पुट कर रहे हैं, आर के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, आई पुट कर रहे हैं, ऐसा। कोई दिक्कत है यहाँ तक।
आई से आई एक दूसरे को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा, माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू थीटा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप मिरर को फिक्स रखते हैं, मिरर को क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं, और इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना से रोटेट करेगा, थीटा से। रिफ्लेक्टेड रे भी कितना से रोटेट करेगा, थीटा से रोटेट करेगा। दैट मीन्स if we fix the if we fix the mirror sorry yaar, if we fix the mirror and rotate the incident ray with an angle theta, then reflected ray is also rotated by an angle थीटा। तो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे भी कितना से रोटेट करेगा, थीटा से ही रोटेट करेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल ये आता है कि सर जब हमने इंसिडेंट रे को इधर नॉर्मल की ओर रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की ओर ही क्यों रोटेट हो गया, ये चाहता तो इधर भी जा सकता था ना। बहुत अच्छा सवाल है कि सर जब हमने इंसिडेंट रे को नॉर्मल की ओर रोटेट कर दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की ओर ही क्यों रोटेट हुआ, ये बेचारा इधर भी तो जा सकता था। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जरा सोचो, इंसिडेंट रे रोटेट करके किधर गया, नॉर्मल की ओर, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की ओर, थोड़ा और रोटेट करते ही, थोड़ा और रोटेट करता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि तुम्हारा जो इंसिडेंट रे है, तुम्हारा जो रिफ्लेक्टेड रे है, और तुम्हारा नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पे आ जाता है। मतलब केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस क्या हो जाता है, वैलिड होता है। केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, वैलिड होता है। तो यही कारण है केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब आप सिंपल कर सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रह सके, इसीलिए जो तुम्हारा इंसिडेंट रे था वो जब नॉर्मल की ओर शिफ्ट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी किधर शिफ्ट हो गया, नॉर्मल की ओर ही शिफ्ट हो गया। कोई दिक्कत है, हाँ तक नहीं ना। हिंदी में लिखते हैं, यहाँ जब इंसिडेंट रे नॉर्मल की ओर शिफ्ट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की ओर ही शिफ्ट हो गया, नॉर्मल रे भी रिफ्लेक्टेड रे भी किधर शिफ्ट हो गया, नॉर्मल की ओर ही शिफ्ट हो गया। नॉर्मल रे भी रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ऐसा होगा, कैसा होगा, जो हमने ऊपर लिखा है, ऐसा होगा, तभी एक टाइम ऐसा आएगा जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों एक ही लाइन पे आ जाएगा, मतलब केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस वैलिड हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस वैलिड हो पाएगा। केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता था, कुछ नहीं होता था, एंगल आई
इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। यही तो होता था केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं था। मतलब सिंपल कह सकते हैं कि जब तुम्हारा इंसिडेंट रे नॉर्मल की ओर शिफ्ट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की ओर शिफ्ट हुआ, ताकि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला क्या रह सके, वैलिड रह सके। ठीक है, आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ यहाँ रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की ओर शिफ्ट हो गया, नॉर्मल की ओर शिफ्ट हुआ ताकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रह सके, ताकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रह सके। कौन सा लॉ? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला। तो ये था तुम्हारा सेकंड नंबर सवाल कि क्या होगा जब हम मिरर को फिक्स कर देंगे और इंसिडेंट रे को थीटा से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा पुराना वाला इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा पुराना वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये तुम्हारा नॉर्मल। जब हमने इंसिडेंट रे को क्या किया, थीटा से रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट हो गया, हमने माना x डिग्री से क्या कर गया, रोटेट कर गया। जरा सोचिए, पुराना वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तुम्हारा पुराना वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये तुम्हारा थीटा है तो नया वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, आई माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा तुम्हारा आर है ये वाला, और ये तुम्हारा एक्स है, तो ये बचा हुआ कितना होगा, आर माइनस एक्स। यहाँ पर भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला, हमने उसे वैलिड किया, आई माइनस थीटा इक्वल टू आर माइनस एक्स। हमें क्या पता है कि ये जो तुम्हारा आई था, ये तुम्हारा आर था, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये वाला जो तुम्हारा आई है और ये वाला जो तुम्हारा आर है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब आई इक्वल टू आर होगा। तो ध्यान रखिएगा, आई माइनस थीटा इक्वल टू आई माइनस एक्स, आई माइनस थीटा इक्वल टू आई माइनस एक्स, मतलब जहां पे आर था वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, आई पुट कर दिया। अब आई आई एक दूसरे को कट डाउन करेगा, क्या बचेगा, माइनस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कटेगा, क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू थीटा। मतलब ध्यान रखिएगा, जब आप मिरर को फिक्स रखते हैं और इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे वो भी थीटा से क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। एक अच्छा सवाल यहाँ पे हमने आपसे ये पूछा था कि जब इंसिडेंट रे नॉर्मल की ओर शिफ्ट हुआ, इंसिडेंट रे नॉर्मल की ओर क्या हो गया, बेंड कर गया, इंसिडेंट रे नॉर्मल की ओर क्या किया, रोटेट किया, तो रिफ्लेक्टेड रे भी किधर शिफ्ट हुआ, नॉर्मल की ओर। रिफ्लेक्टेड रे भी किधर बेंड हुआ, नॉर्मल की ओर। रिफ्लेक्टेड रे भी किधर रोटेट हुआ, नॉर्मल की ओर। क्यों ऐसा होगा, तभी तो अभी थीटा रोटेट किए तो ये भी थीटा रोटेट करेगा, थोड़ा ज्यादा करेंगे थोड़ा ज्यादा करेगा, थोड़ा और ज्यादा थोड़ा और ज्यादा। एक्स में ऐसा आएगा कि जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है, जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे है और जो तुम्हारा नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक ही लाइन पे आ जाएगा, मतलब केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट्स वैलिड हो जाएगा। और ये चीजें होनी भी चाहिए। जब नॉर्मल इंसिडेंट्स होता है तो क्या होता है, जब नॉर्मल इंसिडेंट्स होता है तो क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री। आप सिंपल कर सकते हैं, इतना नहीं लिखना चाहते हो, सिंपल इतना लिख सकते हो कि यहाँ रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की ओर शिफ्ट हुआ। क्यों शिफ्ट हुआ, ताकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रह सके। कौन सा लॉ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, तो यहाँ तक नोट करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।